Now we'll study development leading to Bohr's model. In the last class, we studied why the Bohr's model got failed. Now these are the developments which leads to the new atomic model, which is the Neil Bohr atomic model. So in this section, what we found, dual character of electromagnetic radiation is studied. ड्यूअल कैरेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब दो कैरेक्टर, वन इज पार्टिकल लाइक एंड अदर वन इज वेव लाइक. एंड द सेकेंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा. इनको पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आया कि द atomic model which is being given by Rutherford could not explain these behaviors. Now let us discuss these behaviors. Now, wave nature of electromagnetic radiation. जो रेडिएशन से वेव्स निकल रही हैं, जो रेडिएशंस के अंदर वेव हैं, ये जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में डिस्कवर किया. उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है. जैसे बच्चों हमने डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में है तो दैट इज आल्सो ए एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. तो यहां पर बच्चों जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन आता है तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. यहां पर डायग्राम में दिखाया है कि दिस इज द एक्स एक्सिस अक्रॉस विच दिस वेव इज प्रोपेगेटिंग. नाउ ये जो रेड पोर्शन है दिस इज द वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है दिस इज जेड एक्सिस. These arrows are representing the electric field vector. So this way this is the wave which is propagating in x-axis, but the particles of electric field are along z-axis. इसके साथ साथ बच्चों जो ग्रीन कलर से दिखाया है that is magnetic field. This magnetic field is also perpendicular to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेक्टर्स हैं that is shown along z-axis, but the direction of magnetic field is along y-axis. Electric field and magnetic field are perpendicular, but they have the same velocity, same frequency. ये बिल्कुल देखो सेम पोजीशंस पर चल रहे हैं. ये यहाँ पर x एक्सिस पे सेम टाइम पर मीट कर रहे हैं, सेम टाइम पे इनके मैक्सिमाज हैं. And both the waves which are propagating towards x-axis are perpendicular to x-axis and also perpendicular to each other. Thus, when electric charge particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic field produced, which transmits in space in the form of electromagnetic radiation. Now let us discuss some properties of electromagnetic radiation. पहली प्रॉपर्टी जैसे बच्चों हमने यहां पर डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं and this is also perpendicular to direction of propagation. So the first property is electric field and magnetic field, जिसको B से या डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं बच्चों m dot f. Magnetic field, they are perpendicular to each other. ये जो वेव है बच्चों इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है. अनलाइक साउंड वेव एंड वाटर वेव, ये जो वेव्स होती है उनमें मटेरियल मीडियम चाहिए, बट दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकती है. अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी बहुत तरह की हो सकती हैं.
और वो जो वेव्स होंगी वो एक दूसरे से डिफर करेंगी वेवलेंथ में, डिफर करेंगी फ्रीक्वेंसी में। जैसे बच्चों यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। दे आर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस। जैसे पहले एग्जांपल है बच्चों रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि 10 की पावर 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है, और ये बच्चों ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ऐसे ही बच्चों माइक्रोवेव, जो कि 10 की पावर 10 हर्ट्ज रेंज में होती है, ये हमारी रडार के अंदर इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंफ्रारेड, जो कि 10 की पावर 13 है, ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि 10 की पावर 16 हर्ट्ज की रेंज में होती है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सन रेडिएशन। बच्चों जो विजिबल लाइट होती है दैट इज अराउंड 10 रेज टू पावर 15 हर्ट्ज, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ वेब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नाउ लेट अस डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने बच्चों यहां पर एक वेव बनाई है। ये जो ऊपर वाले पोर्शन है विच इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस लाइन से, ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, एंड दिस टॉप पोर्शन इज कॉल्ड एज क्रेस्ट। और अगर इन दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस नापें, इट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। सिमिलरली नीचे वाला ट्रफ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज wavelength. Hence, wavelength is distance between two successive crest or trough. ये बच्चों एक डिस्टेंस है, तो इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी द यूनिट ऑफ लेंथ. In CGS system it will be centimeter, and in MKS system it will be meter. Now next term is frequency. बच्चों किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी होती है कि वो कितने साइकिल रिपीट कर रहा है एक सेकंड में. जैसे ऊपर आके एक पंखा चलता हुआ नजर आ रहा है. इफ इट रोटेट्स and completes 2 cycle in 1 second, its frequency will be 2 hertz, yeah, 2 per second. If it is covering 5 rotation in 1 second, its frequency will be 5 hertz. ऐसे ही बच्चों, let this is the time span of 1 second and let this is the wave. This is one complete cycle, one crest, one trough. 2, 3 and 4. Now this wave has covered 4 cycles in 1 second. So its frequency will be 4 hertz. Thus, frequency is the number of cycles of wave covered in 1 second. And the unit is per second, which is also called as hertz. H-E-R-T-Z. And simply we write Hz. नेक्स्ट टर्म है बच्चों वेव नंबर, जिसको न्यू बार से दिखाते हैं. एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लेमडा है. अगर इसको हम 1/4 पीछे ले आए, ऐसे ये वाला पोर्शन भी 1/4 पीछे आ जाए, तो इट मींस एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, इसके बीच का डिस्टेंस भी हमारा लेमडा ही होगा. तो दिस कंप्लीट वन साइकिल इज लेमडा. दिस लेमडा, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा. तो एक साइकिल इसने कवर किया, इट मींस लेमडा वेवलेंथ डिस्टेंस कवर हो गया. तो 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर ऐसे कितने लेमडा हो सकते हैं, या कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वेव हो सकते हैं. जैसे ये हुआ लेमडा, एक साइकिल, फिर अगेन वन मोर लेमडा, 2 साइकिल, 3, 4,
ऐसे ही बच्चों टोटल नंबर ऑफ साइकिल हमने काउंट कर लिए जो कि 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर हैं. इट मींस दिस इज ओनली 1/4 ऑफ 1 सेंटीमीटर. तो यहां पर जो लैम्डा है डेफिनेटली इट वाज 0.25 सेंटीमीटर. So in the fourth cycle, it has covered 1 centimeter of length. So wave number is the number of wave which contains in 1 centimeter of length. Hence, wave number is the number of wave contained in 1 centimeter of length. तो हमने क्या किया, टोटल 1 सेंटीमीटर लेंथ डिवाइडेड बाय 0.25 किया तो नंबर ऑफ साइकिल्स आ गए. So this is the unit length and this is the length of one wave. So the unit of wave number will be per centimeter if it is measured in centimeter, and in meter we will write it per meter. Now relationship between wavelength and frequency. बच्चों wavelength और frequency इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उसकी वेलोसिटी से लिंक करती हैं. जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी वेलोसिटी को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स वेलोसिटी इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अगर हम मोर क्लोज लिखें तो इट विल बी 2.997925 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. रिलेशनशिप c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा कनेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को वेलोसिटी के साथ. क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कांस्टेंट है, इसका मतलब न्यू इज c बाय लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसके नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड बढ़ जाते हैं, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है. दे हैव गॉट द इनवर्स रिलेशनशिप. नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. 10 की पावर 24 यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखाई है, और घटते घटते ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 यानी कि 1 हर्ट्ज. This is the lowermost frequency shown. So these waves are arranged in decreasing order of frequency and it creates electromagnetic spectrum. जिसमें बच्चों गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, देन एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, और ये बीच में ये जो कलर्ड बैंड दिखाई दे रहे हैं which is 10 की पावर 15 रेंज में, ये ग्रीन, ब्लू, रेड, ये पूरा वेब गियर पूरा का पूरा कलर्ड इसके अंदर आते हैं. दिस इज विजिबल रेंज. आफ्टर दैट लोअर फ्रीक्वेंसी से इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम, एएम, एंड देन लॉन्ग रेडियो वेव्स. जैसे कि हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. इट मींस इनका अरेंजमेंट इफ वी कंसीडर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ wavelengths. So this arrangement in the specific order of decreasing order of frequency or increasing order of wavelength creates electromagnetic spectrum. Thank you बच्चों.